राय साहब, के राय साहब, एक दो चीजें मैं बता दूं। पीके, मैं बहुत पीके का वो नहीं हूं, मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं मैं उनका कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो यह है कि पीके ने अभी तक कोई जात की पॉलिटिक्स नहीं की। इसमें ये तो उनको देना होगा, उन्होंने किसी जात को उन्होंने अटैक किया, उन्होंने इश्यूज दूसरे पकड़े हैं, जात को से अपने को किनारे रखा है। जो सीपी राय साहब ने कहा वो मैं एग्जैक्ट बता दूं, मुझे पंकज जी और चंद्रभूषण जी हैं, ये दोनों लोग वहां से करेक्ट करेंगे। बीजेपी पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपर कास्ट पे। 101 जो सीटें हैं उसमें से 50 सीटों पे बीजेपी के अपर कास्ट कैंडिडेट हैं। अपर कास्ट जब मैं बोल रहा हूँ, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ और बनिया। वो जी। जब बैकवर्ड और दलित की बात आती है तो उस पे वो डिपेंडेंट रहते हैं नीतीश कुमार के, और यही उनकी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैकवर्ड वोट चाहिए और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का एक चीज है, बीजेपी को कोई मुसलमान, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं मुसलमानों को, कोई मुसलमान भूल के भी वोट नहीं देगा, भूल के भी, गलती से भी नहीं देगा। लेकिन इस बार नीतीश तो कुमार के प्रति, हाँ नहीं, आप इस, जी। लेकिन नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी या उनके प्रति इस तरह का नहीं। वो एनडीए में है इसलिए उसके उनके प्रति एक खराब तो वो है, लेकिन आकर्षण नहीं है, लेकिन इस तरह का दुराग्रह नहीं कि हम इनको नहीं देंगे। दूसरी बात, मैं एक और चीज कहूं कि सिर्फ पीके की पॉलिटिक्स के हिसाब से, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीके, पीके को सूट करेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 5 साल बाद उनके पास कुछ कहने को होगा कि देखिए भाई, ये नीतीश का था, ये तेजस्वी का था, देखिए इन्होंने, मैं ये कह रहा हूं। अगर वो फिर से एनडीए आ जाता है, फिर से नीतीश बन जाते हैं, तो पीके के पॉलिटिक्स भी एक तरह से समाप्त है, क्योंकि ज्यादा बड़ा फैक्टर हरदम महागठबंधन रहेगा। ज्यादा आज अगले 2-5 साल में ऐसा तो लग नहीं रहा है कि तेजस्वी या कांग्रेस खत्म हो जाएंगे। तो पीके के लिए भी इस बार अगर नीतीश हट जाते हैं तो एक मौका महागठबंधन को देके फिर उस पर हमला करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पे मैं एक आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और विद दिस की कम से कम कास्ट पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राय साहब। सर, पीके के भाग्य रेखा में एक बहुत बड़ा दोष है कि जब भी वो कुछ बड़ा काम करने की सूचित करेंगे तो वो दूसरों का फायदा होगा, इनका कभी नहीं हो सकता। 2014 से आप देखिए, उन्होंने मोदी के तमाम कुकर्मों को छिपाकर उनकी अच्छी छवि उभारी। उसके बाद सबको उन्होंने आगे किया, ममता जी को भी किया, केजरीवाल को भी किया, और साउथ में भी स्टालिन और सारे लोगों को मैनेज किया। लेकिन जन सुराज पार्टी का पूरी फंक्शनिंग अगर 3 साल की देख लीजिए तो वो काफी कुछ एनजीओ स्टाइल में उसकी फंक्शनिंग है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मुद्दे जरूर उन्होंने उठाया। और अगर इधर इधर 3 लोगों के बयानों को देखिए, और पिछले भी दिनों की भी, एक बहन मायावती, एक ओवैसी साहब और एक हमारे पीके की, तीनों लोगों के बयान से ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा हमला राहुल गांधी पर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमला वो लालू यादव पर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमला वो तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं, और महागठबंधन के अन्य घटकों पर वो निशाना ले रहे हैं। ओवैसी और ममता बहन जी की तो स्थिति बिहार में नहीं है कि ओवैसी के कुछ कहने पर मुसलमान खड़ा होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, यहां तक कि सीमांचल में भी मुसलमान उनसे पल्ला झाड़ चुका है इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में आपने कहा भाजपा के साथ नहीं जाएगा, हमने कहा, मेरी ये मानना है कि मुसलमान नीतीश बाबू के साथ भी नहीं जाएगा, और बिल्कुल नीतीश बाबू से उन्होंने दूरी बना लिया। दलित मायावती के कहने पर किसी भी तरह का राजनीतिक निर्णय नहीं लेगा। ये खूबी महागठबंधन की है। जब इन्होंने सोचा, जब भाजपा ने की तरफ से इनडायरेक्ट प्रमोशन मिला पीके को, क्योंकि पीके के जो एक संगठन बनाया तो उसमें मेरे भी 2 एक स्टूडेंट नौकरी कर रहे थे। वो बता रहे थे 40,000 रुपया, लैपटॉप, रहने की जगह और क्या क्या काम है। वो सारे फंड का इंतजाम वही लोग कर रहे थे जो संघ से जुड़े हुए थे या भाजपा से कनेक्टेड लोग थे। तो पीके को ये लग रहा था कि जो गठबंधन का मुद्दा है, भाजपा को ये लग रहा है गठबंधन का मुद्दा पीके हाईजैक करेंगे, और पीके ने किया भी।
बहुत वो फोकस में आए, पलायन के सवाल को, रोजगार के सवाल को और इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल को और बिहार के डेवलपमेंट के सवाल को। लेकिन ये सारे मुद्दों के जरिए उन्होंने शहरी मध्य वर्ग को तो आकर्षित किया और बिल्कुल उम्मीद के उलट जातीय जनाधार जो महागठबंधन का था वहां तक वो प्रवेश नहीं कर पाए। और जो भाजपा का शहरी वोट बैंक था, जिसमें बेरोजगारी भयंकर है, निराशा है, जिसमें छोटे व्यापारियों की तो इतनी बुरी हालत है कि राजा राम वो एक माले ने उस समाज से अपना एक सांसद जिता दिया। राजा राम सिंह या क्या नाम है, राजा राम सिंह नहीं, वो सुदामा प्रसाद। छोटे व्यापारी, रेहड़ी व्यापारी और इस तरह के लोग इतने त्रस्त हैं जो भाजपा के जनाधार थे कि वो माले तक वोट देने को तैयार हो गए। सुदामा वहां संसद में पहुंच गया, सुदामा प्रसाद। तो ये सारे भाजपा के वोट गड़बड़ाए, जिसका परिणाम आपने देखा कि कैसे नॉमिनेशन करने वाले 3 खिलाड़ियों को इनके उठा ले गए। अमित शाह जी होटल में बैठे थे और पीके के 2 लोग तो नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए, घर से निकले और अंतर्ध्यान हो गए। एक साहब नॉमिनेशन करके पता नहीं किस आतंक में उन्होंने नॉमिनेशन वापस कर लिया। तो ये बूमरैंग वाली स्थिति है। पीके जो भाजपा के जनाधार था उसमें पीके प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए पीके उस तरह से एक्स फैक्टर नहीं है कि महागठबंधन का जो विजय का कारवा, जिसको सीपी राय साहब ने बिल्कुल कैलकुलेट करके बता दिया कि वो जीत के उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर जो उसका लक्ष्य था। तो उसमें किसी भी तरह का डेंट पेंट करने की स्थिति में प्रशांत किशोर नहीं है। और प्रशांत किशोर खुद भी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर अपने कोई भी आप बताइए हमारे बिहार के साथी साथ बता सके इस चीज को अच्छे से कि पंकज जी, मुझे तो कोई ऐसी एक सीट बताने में मुझे बहुत समय लगेगा जहां पे इनकी जीत सुनिश्चित मैं मान लूं कि ये सीट पे कोई दूसरा नहीं जीतेगा, इस पे जनसुराज की पार्टी जीतेगी। एक भी सीट मुझे नहीं लग रहा है जिसपे वो भले उन्होंने आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर और बड़े फेयर चेहरों को उतारा है, लेकिन जिस तरह से पोलराइज्ड है, जो 2020 में लालू यादव ने कहा था कि ये मंडल 2 का इलेक्शन है, 2017 में मेरे ख्याल से मंडल 2 का इलेक्शन है, तो ये भी धीरे धीरे मंडल 3 का इलेक्शन, जिसको सबसे ज्यादा प्रभावित मुद्दों को राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का वो जो 15-16 दिन का वोटर अधिकार यात्रा थी, जिसने संविधान को बचाने का सवाल, जाति जनगणना का सवाल, रोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, नया बिहार बनाने का सवाल, ये सारे मुद्दे चुनाव के ऊपर आ गए। और इसीलिए आप देखिएगा मोदी जी अब वो क्या जो सुहाग का चिन्ह हिंदू महिलाएं हमारी पहनती हैं, तो मंगलसूत्र की बात नहीं, मटन की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, कोई बात नहीं ये कर रहे हैं, हिजाब की बात नहीं, 3 तलाक की बात नहीं। उनको भी मखाना याद आ रहा है जहां से रोजगार पैदा हो सके। उनको भी बिहार की मिथिलांचल की मछली याद आ रही है जो निर्यात करके बिहार संपन्न हो सकता है। ये राहुल गांधी ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। बस पीके का इस्तेमाल यही है कि पीके ने एक काम अच्छा किया कि जब पूरा आप सब सारे पत्रकार जब बिल्कुल राहुल गांधी पे हमलावर थे कि कहाँ चले गए 1 सितंबर के बाद, बिहार में कहाँ है वो कहाँ है, तेजस्वी कहाँ है, उस समय 1 हफ्ते तक इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। और 1 हफ्ते में उन्होंने सम्राट क्या नाम उनका, सम्राट चौधरी से लेकर कई नेताओं को जिस तरह से नंगा किया बिहार में, और जिस तरह से प्रमाण देकर उनको पूरा बैक फुट पे ला दिया, वो बहुत बड़ा योगदान है। और वो योगदान का लाभ महागठबंधन में जाएगा। तो इनके सारे प्रयास ये सबसे बड़ा सरदर्द हो गए हैं भाजपा के लिए, क्योंकि ये जिस समाज को एड्रेस कर पा रहे हैं वो समाज भाजपा का सामाजिक आधार है, वो शहरी है, वो मध्य वर्ग का व्यक्ति है। और जो महागठबंधन का है, महागठबंधन तो एक ग्रामीण इलाकों का, अत्यंत गरीबों का, दलित समाज का, हाशिए के समाज का, बहुजन समाज के लोगों का एक बहुतायत संगठन है महागठबंधन। आप वोटर अधिकार यात्रा के लोगों के चेहरे देखते
आप आजकल रैलियों में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको देखिए, एक किसानों का एक बहुत बड़ा मतलब एक सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीके, क्योंकि पीके खुद सीरियस रही, पीके ने कहा कि या तो मैं 150 सीट जीतूंगा या तो मैं 10 सीट जीतूंगा। तो क्या कोई जो अब वहां सरकार बनाने जा रहा है इस तरह की हल्की बातें करेगा? और यह भी एक बार कहा कि अगर मुझे 50 सीट मिल गया तो मैं अपने विधायकों को छोड़ दूंगा कि तुम जहां इच्छा हो चले जाओ। कोई आइडियोलॉजी नहीं है इसका मतलब, कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है, पॉलिसी नहीं है। आप 150 सीट गिन चुके हैं और 150 सीट से कम होगा तो आप पिंजरा खोल देंगे कि तुमको जहां जाना हो जाओ। और अपने बारे में ये कैलकुलेशन आपको नहीं है कि आप 10 जीतेंगे कि 150 जीतेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पीके इस समय अमित शाह के लिए सबसे बड़ा सरदर्द, और पीके के लोगों को धमकाया भी जाए। अमित शाह जी के पास तो दोनों हथियार है, पैसा भी है और मसल पावर भी है। तो वो दोनों का इस्तेमाल पीके के लोगों को, कैंडिडेट्स को, उनके सपोर्टर्स को डराने धमकाने में बिहार में किया जा रहा है।